स्टेप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके ज़रिए आपका जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है आप उसको कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको माइंडफुल होना होगा और इस बात को एक्नॉलेज करना होगा कि आपके कॉल और फेल में तज़ाद है, या फिर जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके बिलीव्स हैं, उसमें और आपके एक्शंस में तज़ाद मौजूद है। सबसे पहले तो इस बात को कबूल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दूसरा स्टेप होता है, या तो आप अपने बिलीव्स को, अपनी वैल्यूज़ को मॉडिफाई करें। आप देखें कि आपके वैल्यूज़, आपके बिलीव्स कहीं ट्रॉमा से गुजरे हुए बिलीव्स तो नहीं है, कहीं ट्रॉमेटाइज तो नहीं है, कहीं आउटडेटेड तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको आपके वालिदैन से विरासत में मिले हों लेकिन वो आपके अपने जेन्युइन बिलीव्स ना हो, या फिर वो इस मॉडर्न दुनिया से मैच ना करते हों और इस दुनिया में उन वैल्यूज़ की अब कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको पहले जाकर उनको भी देखना होगा, उनको मॉडिफाई करना होगा, उनको बेहतर करना होगा। अगर ट्रॉमा है तो हील करना होगा, नए बिलीव्स, नए परसेप्शन, नई वैल्यूज़ को बनाना होगा जो हेल्दी हैं, आपके लिए बेहतर हैं। आपको अपने मुनफरिद केस को देखना होगा ना। अगर वैल्यूज़ नहीं चेंज कर सकते, वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वैल्यूज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव्स भी सही चल रहे हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, मतलब ये कि मसला एक्शन लेने में है, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, बहुत से मसाइल हो सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपको वहाँ पर भी देखना होगा कि कैसे आप अपने वैल्यूज़ को एक्शन में बदल सकते हो, कैसे एक्शन और वैल्यूज़ अलाइन हो सकती हैं, एक साथ हो सकती हैं। तो जैसे स्लोली आपके जो वैल्यूज़ हैं उस पर आप एक्शन लेते रहोगे, वैसे वैसे जो गैप है आपकी वैल्यूज़ और एक्शन के बीच में, जो कॉग्निटिव डिसोनेंस को जन्म दे रहा है, वो कम होता जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका जो साइकोलॉजिकल पेन है वो भी कम होता जाएगा। असल मकसद अपने साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट को कम करना है और जिस बात पर आपका यकीन है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, उन पर अमल करना है, ताकि आपके दिमाग में वो जो तज़ाद है, वो जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो जो दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, वो पैदा ना हो। माइंडफुलनेस भी बहुत ज़रूरी है। आप जर्नलिंग कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़ और अपने एक्शंस को लेकर कि कहाँ पर मैं कुछ बातें सिर्फ करता हूँ लेकिन मेरा कोई अमल नहीं है। तो जर्नलिंग करने से आपको अपने ही थिंकिंग पैटर्न पर या थॉट प्रोसेस पर आपको ना गौर करने को मिलता है। इसके अलावा आप किसी थेरेपिस्ट की सपोर्ट ले सकते हैं अपने वैल्यूज़ और अपने एक्शंस को के दरमियान जो गैप है, वैल्यूज़ और एक्शंस के बीच में जो गैप है, कॉल और फेल में जो तज़ाद है, उसको समझने के लिए कि ये क्यों है और इस गैप को मुझे कैसे कम करना है।